हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में मोटरसाइकिल को बस की टक्कर, नौजवान की मौत। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के करीब ताड़बन एक्स रोड पर रोनुमा सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद शोएबुद्दीन 20 साल साकिन फलकनुमा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि ताड़बन एक्स रोड के करीब आरटीसी बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जैसे ही नौजवान गाड़ी से गिर पड़ा, बस ने उसे रौंद दिया। इस हादसे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर बहादुरपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। शौहर ने गला काटकर बीवी का कत्ल कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में दिल दहला देने वाली वारदात। हैदराबाद के पुराने शहर में शौहर की जानिब से गला काटकर बीवी का कत्ल कर देने की दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई। जराये के मुताबिक अबरार नामी शख्स ने अपनी बीवी मेहरुन्निसा का ताड़ला कुंटा इलाके में खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया। शौहर ने अपनी बीवी के जिस्म पर कई वार किए और गला काट दिया, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई। मालूम हुआ है कि कातिल अपनी बीवी से मुसलसल झगड़े किया करता था और आज भी झगड़े के बाद उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। टीचर्स डे के मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने दी मुबारकबाद। यौम असातिज़ा के मौके पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सविंदराराजन ने तमाम असातिज़ा को गर्मजोशाना मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वहीं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा बरादरी को 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने तालीम और अखलाकी इक़दार के लिए असातिज़ा के किरदार की सताइश की और कहा कि उनकी जिद्दोजहद के नतीजे में तलबा मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर तैयार हो रहे हैं। साल 2024 में गैर बीजेपी हुकूमत बनने पर मुल्क के किसानों को मुफ्त बिजली, केसीआर ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर को ऐलान किया है कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में गैर बीजेपी हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद मुल्क भर के किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। निजामाबाद में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स और टीआरएस पार्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के इफ्तिताह के बाद एक पब्लिक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने बड़े इज्तिमा से सवाल किया, क्या मुझे कौमी सियासत में कदम रखना चाहिए? मंगोल असेंबली चुनाव के पेश नज़र दलित बंधु स्कीम में तोसी, हर जिले में अदालतों के लिए जमीन मुख्तस। तेलंगाना हुकूमत ने मंगोल असेंबली हल्के के ज़िमनी चुनाव की तैयारी के तौर पर दलित बंधु स्कीम को तमाम असेंबली हल्काजात में तोसी देने का फैसला किया है। रियासती काबीना ने इस ज़िमन में अहम फैसले करते हुए गुज़िश्ता मालियाती साल के तहत हर असेंबली हल्के के 100 इस्तिफादा कुनिंदगान को दलित बंधु स्कीम के दायरे में शामिल करने का फैसला किया। मजमूई तौर पर हर असेंबली हल्के में जारी मालियाती साल 1500 अफराद को दलित बंधु के तहत इमदादी रकम मंजूर की जाएगी। काबीना ने पहले मरहले में 118 असेंबली हल्कों के 500 अफराद को इमदाद फराहम करने करारदाद मंजूर की है। काबीना ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में कोऑप्शन मेंबर्स की तादाद में इजाफे का फैसला किया है। ग्रेटर हैदराबाद में कोऑप्शन मेंबर्स की तादाद को 5 से बढ़ाकर 15, जबकि दीगर बल्दियात में ये तादाद 5 से बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी। असेंबली और काउंसिल के मानसून सेशन का कल से होगा आगाज। तेलंगाना कानून साज असेंबली और काउंसिल के मानसून सेशन का 6 सितंबर को आगाज होगा और इस सिलसिले में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतजामात का जायजा लिया। सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी के हमरा स्पीकर असेंबली ने टेली कॉन्फ्रेंस पर ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी सुरेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस शिवानंद और दीगर ओहदेदारों ने टेली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। स्पीकर और सदर नशीन काउंसिल ने लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पेंडिंग सवालात के जवाब जल्द जल्द रवाना करें। असेंबली इजलास का एजेंडा और दीगर उमूर तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू जबान में तैयार करने की हिदायत दी गई। इजलास के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अय्यामकार का तयन करेगी। ताहम तवक्को की जा रही है कि मानसून सेशन 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। महागीरों की मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दाम, वज़ीर तालीम तेलंगाना ने कहा। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले की जलपल्ली बल्दिया के एक बड़े तालाब में 1,15,000 मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत महागीरों की मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की 1540 नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। तेलंगाना में 80,000 से ज़ायद मखलूआ सरकारी नौकरियों पर तकर्रुरात के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन से मज़ीद 1540 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की जायदादों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ महकमेजात में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की मखलूआ जायदादों की निशानदही की गई है। उन जायदादों में 302 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट, 211 सिविल पंचायत राज, 147 सिविल बल्दी नज़्म-ओ-नस्क, 15 सिविल कबाइली बहबूद, 704 जायदादों में 320 सिविल इंजीनियर, 84 मैकेनिकल इंजीनियर, 200 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और 100 एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स महकमे इरिगेशन के तहत होंगे। इसके अलावा महकमे इमारत व शवारे के तहत 145 सिविल और इमारत व शवारे के तहत 13 इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर्स की जायदादों की निशानदही की गई है। कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर 22 सितंबर से 14 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तफसीली नोटिफिकेशन 15 सितंबर को कमीशन की वेबसाइट पर पेश किया जाएगा।
हिंदुस्तान का हर शहरी 1,25,000 रुपए का कर्जदार है, केटीआर ने कहा। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से मुल्क की मुआशी सूरत हाल के बारे में वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने ट्विटर पर सवालात किए। तेलंगाना की जानिब से हासिल किए जाने वाले खर्च पर निर्मला सीतारमण की तनकीद का केटीआर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में मुल्क की मुआशी सूरत हाल में अबतरी और खर्च में गैर मामूली इजाफे के लिए कौन जिम्मेदार है। साल 2014 तक आज़ादी से 67 वर्षों में 14 प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी वजीर आजम के ओहदे पर फायज हुए। गुज़िश्ता 8 वर्षों में हिंदुस्तान का खसारा 100 लाख करोड़ तक बढ़ चुका है और हिंदुस्तानी शहरी पर 1,25,000 का खर्च मौजूद है। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुस्लिम कैब ड्राइवर पर अशरार का हमला। फिरकावाराना तासुब के तहत मुसलमानों को निशाना बनाने का सिलसिला जनूबी हिंद में मुसलसल जारी है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात तेलंगाना में भी वक्फे से रोनुमा हो रहे हैं। एक ताज़ा तरीन वाक़े में शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके नारसंगी यानी गंडीपिट में एक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक मुस्लिम कैब ड्राइवर पर अशरार ने उस वक्त हमला कर दिया जब ड्राइवर ने जय श्री राम के नारे लगाने से इनकार कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रानगुट्टा के साकिन सैयद लतीफ़ुद्दीन, जो उबर टैक्सी ड्राइवर हैं और कल रात देर गए उन्हें एक बुकिंग हासिल हुई थी जिसमें अलकापुरी तलब किया गया था। जैसे ही लतीफ़ुद्दीन शेखपेट से अलकापुरी के लिए जा रहे थे कि इलाका नारसंगी में पहुंचे, उन्हें एक अशरार के ग्रुप ने बुलेट और दिगर मोटरसाइकिलों पर ताक़ुब करते हुए उन्हें रोका और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। लतीफ़ुद्दीन के इस इनकार पर अशरार के एक ग्रुप ने उनकी गाड़ी पर अचानक हमला कर दिया और वजनी पत्थरों से हमला कर दिया। कैब ड्राइवर वहां से अपनी जान बचाकर दूसरे मुकाम को पहुंच गए। कैब ड्राइवर ने बादअज़ा मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद से कॉन्टैक्ट किया और उनकी मदद से पुलिस नारसंगी से एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई और मौके वारदात पर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और इलाके में मौजूद CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करते हुए उनका तज्जिया शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर नारसंगी पुलिस स्टेशन वी शिव कुमार ने कहा कि इस सिलसिले में नामालूम अशरार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। जगत्याल जिले में एक मुलजिम के खिलाफ PD एक्ट। जगत्याल जिले पुलिस ने नाबालिग लड़की की इस मदरसे के मुलजिम हरि कृष्णा के खिलाफ PD एक्ट लगाकर उसे हैदराबाद के चल्लापल्ली जेल भेज दिया। जगत्याल जिले के गोलापल्ली पुलिस स्टेशन का मुलजिम हरि कृष्णा फिलहाल करीमनगर की जेल में मुक़य्यद है। इस पर नाबालिग लड़की की इस मदरसे के इल्जाम में पॉक्सो लगाया गया है। बताया गया है कि हरि कृष्णा के खिलाफ कई इल्जामात हैं। वो नाबालिग लड़कियों और खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करता था। उससे इलाके के अवाम काफ़ी परेशान थे, जिस पर जिले कलेक्टर रवि ने मुलजिम की मुजरिमाना सरगर्मियों को देखकर उसके खिलाफ PD एक्ट लगा दिया। आज धर्मपुरी के सर्कल इंस्पेक्टर कोटेश्वर और सब इंस्पेक्टर ने करीमनगर जेल पहुंचकर मुलजिम हरि कृष्णा को PD एक्ट कॉपी हवाले की। बेगमपेट में सड़क हादसा, एक तालिबा हलाक, दिगर 2 जख्मी। शहर के इलाके बेगमपेट में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें शादान कॉलेज से वाबस्ता 3 तालिबात हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक 17 साल निखत सुल्ताना साकिन बेगमपेट रसूलपुरा, जो शादान कॉलेज की इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, अपनी 2 सहेलियों के साथ बेगमपेट इलाके में सड़क अबूर करने के दौरान हादसे का शिकार हो गई और हलाक हो गई। बताया जा रहा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरने के बावजूद भी नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी ने उन तालिबात को टक्कर दे दी। पुलिस बेगमपेट ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। गवर्नर ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर इब्राहिमपट्टनम वाक़े के 11 खातून मरीजों से मुलाकात की। गवर्नर डॉक्टर टी सविंदरा राजन ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर इब्राहिमपट्टनम वाक़े की मुतासरा खातून मरीजों से मुलाकात की। गवर्नर ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया और कहा कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की नाकामी के सबब 4 खवातीन की मौत कोई मामूली बात नहीं। इस मामले में डॉक्टर्स की लापरवाही का पता चलाने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया गया है। गवर्नर ने इस वाक़े में मुतासरा खवातीन को फल तकसीम किया और उनकी आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर ने डॉक्टर से खवातीन की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि बहैसियत डॉक्टर मुझे खवातीन की अबतर सूरत हाल पर अफसोस है। निम्स में ज़ेर इलाज 11 खवातीन से मुलाकात करते हुए गवर्नर ने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की तफसीलात हासिल की। उन्होंने ऑपरेशन के तरीक़ेकार और निम्स में इलाज की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर के मुताबिक हर खातून सदमे में है और उन तमाम का ताल्लुक मुआशी तौर पर पसमानदा खानदानों से है। गवर्नर ने अपने इख्तियारी फंड के जरिए हर खातून के लिए फीकस 10,000 रुपये की मंजूरी दी है ताकि वो अपनी बेहतर निगहदाश्त कर सकें। गवर्नर ने राजभवन की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। हैदराबाद में लड़कियों की छुपकर वीडियोग्राफी करने वाला नौजवान इमारत से गिरकर हुआ हलाक। सेलफोन के जरिए दूसरी बिल्डिंग पर मौजूद लड़कियों की वीडियोग्राफी की कोशिश में एक नौजवान के इमारत से गिरकर हलाक होने का वाक़या हैदराबाद में कल पेश आया। 24 साल दिलीप का ताल्लुक हिमायतनगर से था। उसने अपने दोस्त साई तेजा के साथ उसके मकान वाक़े चिलकलगुड़ा में शराब नोशी की और रात 11 बजे सिगरेट नोशी के लिए कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि करीब की बिल्डिंग में एक लड़की पढ़ रही है और दूसरी सोई हुई हैं। उसने सेलफोन के जरिए उनकी वीडियोग्राफी की। इस दौरान लड़की ने उसे देख लिया और अपने दोस्तों को इत्तला दी। वो सीधे दिलीप के पास पहुंचे। दिलीप ने उन्हें देख लिया और बचने की खातिर उस इमारत से दूसरी इमारत पर जाने की कोशिश में तवाज़ुन खोकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मौसम की तब्दीली, शहरियों को मसाइल का सामना। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम की तब्दीली और बेतहाशा गर्मी के सबब शहरियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इन्हें कई वजूहात की वजह से दवाखाने से रुजू होना पड़ रहा है। दिन भर शदीद गर्मी और रुतूबत के सबब पसीने के अखराज की वजह से शहरियों को शाम होते वक्त थकावट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बास मरीजों को चक्कर और गशी की शिकायत का सामना है। माहिर अतिब्बा यानी एक्सपर्ट डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी तब्दीलियाँ बिलखुसूस शहर में तेज़ धूप और रुतूबत के सबब शहरियों में नकाहत पाई जाने लगी है और इससे महफूज रहने के लिए ज़रूरी है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा
पानी का इस्तेमाल करें और खाली पेट रहने से परहेज करें, क्योंकि खाली पेट और जिस्म में पानी की कमी के सबब अचानक गशी और चक्कर महसूस होने लगते हैं। इसलिए वक्त पर मियारी और बेहतर ग़िज़ा के इस्तेमाल के अलावा जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल के जरिए खुद को सेहतमंद रखें। तेलुगु रियासतों में आइंदा 3 दिनों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिनों में भारी बारिश की पेशकश की है। तेलंगाना में कई मुकामात पर हल्की और औसत बारिश हो सकती है। हैदराबाद में वाक़ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक कई अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हवा के दबाव में कमी का असर मध्य प्रदेश से वस्त महाराष्ट्र और कर्नाटक की सिमत देखा गया है और ये तेलुगु रियासतों में बारिश का सबब बन सकता है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी 3 दिन के दौरान बारिश की पेशकश की गई है। महकमे मौसमियात ने बारिश के ज़ेर असर दर्ज हरारत में कमी का इम्कान जाहिर किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात ने बारिश की पेशकश की है। हैदराबाद के टोली चौकी ब्रिज पर हादसा, एक शख्स की जान चली गई, 3 अफराद हुए जख्मी। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में कल रात पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि दीगर 3 जख्मी बताए गए हैं। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक कल रात टोली चौकी ब्रिज पर कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार चलाने वाले शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी शनाख्त मजहर के तौर पर की गई है, जबकि गाड़ी में सवार 3 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। शुबा किया जाता है कि ड्राइविंग के दौरान गाड़ी चलाने वाले शख्स के क़ल्ब पर हमला हुआ, यानी हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। महलूक और कार में सवार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया गया है। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन ब्रिज पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। तेलंगाना में करप्शन केसेस में कमी, एनसीआरबी ने कहा। रियासत तेलंगाना में करप्शन के वाक़यात में कमी हो रही है। ये बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने उसकी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट बराए 2021 में कही है। एनसीबीआर वज़ारत दाखिला उमूर के तहत काम करने वाला एक इदारा है। कानून इंसदाद, रिश्वत सताने और ताज़ीरात हिंद के मुतल्लिक़ा सेक्शन के तहत 2019 में दर्ज किए गए 177 केसेस से 2020 में 84 और 2021 में 83 केसेस तक इसमें कमी हुई है, जबकि साल 2021 में दीगर कई रियासतों जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में करप्शन के केसेस में इजाफा हुआ। मुल्क की सबसे कम उम्र मेयर की सबसे कम उम्र एमएलए से शादी। तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सबसे कम उम्र मेयर आर्या राजेंद्रन और केरला कानून साज असेंबली की सबसे कम उम्र एमएलए सचिन देव ने इतवार को सुबह 11 बजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के हेडक्वार्टर AKG सेंटर में मुनक़्क़िदा एक सादा तकरीब में शादी कर ली। शादी की तकरीब में पार्टी के आला लीडरान बशुमूल केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन, उनके अहल खाना और CPIM के रियासती सेक्रेटरी MV गोविंद ने शिरकत की। आर्या राजेंद्रन 21 साल की उम्र में मेयर बनी हैं, जब वो तिरुवनंतपुरम के ऑल सेंट्स कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। जबकि CPIM कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट कमेटी के रुकन सचिन देव MLA कोझिकोड के नीलीकोट के रहने वाले हैं, जो कि 28 साल के हैं। हुकूमत के खिलाफ जंग का आगाज हो चुका है, कांग्रेस की रैली का पैगाम। कांग्रेस की बदनवानी और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी समेत 17 लीडरों ने इजलास से खिताब किया और सभी ने राहुल गांधी की क़यादत की तारीफ करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद की। रैली को सबसे पहले आसाम के नौजवान MP गोरू गोगोई ने खिताब किया और कहा कि सिर्फ एक लीडर यानी राहुल गांधी ही मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। रैली में आने वाले लोगों की भीड़ साबित करती है कि हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की यह तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने कहा कि मोदी हुकूमत समाज को तकसीम करने का काम कर रही है और इस रैली के जरिए हुकूमत को सख्त पैगाम जाएगा। अशोक चौहान ने कहा कि हुकूमत महंगाई से गरीबों को मार रही है और मुल्क के गरीबों की आवाज़ मरकजी हुकूमत तक पहुंचाने के लिए इस रैली का इनेकाद किया गया है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना दिल्ली पहुंच गई। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना हिंदुस्तान के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज यहां पहुंची हैं। श्रीमती हसीना का कौमी दारुल हुकूमत पहुंचने पर रेलवे और टेक्सटाइल के वज़ीर मुमलिकत मोहतरमा दर्शना जरदिश ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज शाम श्रीमती हसीना से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना आज यानी पीर से हिंदुस्तान के दौरे पर है, जो कि 8 सितंबर तक जारी रहेगा। बांग्लादेश की वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के नई दिल्ली के दौरे के मौके पर आबी सरबराही, रेलवे और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में 7 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। हसीना वाजिद अपने हिंदुस्तानी हममंसब नरेंद्र मोदी की दावत पर 4 रोज़ा दौरे पर पीर के रोज़ नई दिल्ली पहुंची हैं। अमेरिकी वीज़ा की दरख्वास्त गुजारों के लिए एक खुशखबरी। शख्सी इंटरव्यू के बगैर वीज़ा। अमेरिकी वीज़ा के दरख्वास्त गुजारों के लिए एक खुशखबरी है। रवा साल 31 दिसंबर तक कई ज़ुमरों के लोगों को बगैर शख्सी इंटरव्यू के वीज़े जारी किए जाएंगे। इस सिलसिले में अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने कौंसल जनरल के अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी है। JFH1, H3, H4, NM, WO, PQ एकेडमिक वीज़ों के लिए शख्सी इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। ताहम हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि उन लोगों के लिए कोई रियायत नहीं होगी जिन्होंने माज़ी में दरख्वास्तें दी हैं और उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई हैं। रुकावटों के बावजूद अगली सदी तुर्कों की सदी होगी, उर्दुगान ने कहा। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के चेयरमैन और सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा है कि आप जो भी जाल बिछा लें, आप अगली सदी को तुर्की की सदी बनने से नहीं रोक सकेंगे। अपनी पार्टी की सामसन तौसी सूबाई मुशावरती कौंसिल के इजलास में अपने खिताब में सदर उर्दुगान ने कहा कि वो आलमी सतह पर दरपेश मसाइल के बावजूद तुर्की को इसके 2023 के अहदाफ के साथ गले लगाने और उसे 2053 के विजन के साथ लाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जलजले के झटके, 6 अफराद की मौत, 9 जख्मी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई सूबे पीर की सुबह जलजले के शदीद झटकों से लरज उठे। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। अफगानिस्तान में शदीद जलजले के नतीजे में कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई। इस दौरान दीगर 9 अफराद जख्मी हो गए। अफगानिस्तान के सूबे किनार के एक मुकामी एहलकार ने बताया कि जिले नूरगुल में ही जलजले में 6 अफराद हलाक हुए हैं। मकान गिरने से कई दीगर जख्मी भी हो गए हैं। इसी दौरान अफगानिस्तान के तुलू न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के कई इलाकों में दर्जनों मकान तबाह हो गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के मुताबिक जलजले का मरकज मशरक़ी सूबे नंगरहार का दारुल हुकूमत जलालाबाद था, जो 2:27 पर अफगानिस्तान के वक्त के मुताबिक 10 किलोमीटर की गहराई में आया। अफगानिस्तान में रूसी सिफारत खाने के बाहर खुदकुश हमले में 2 सिफारतकारों समेत 20 अफराद की मौत। अफगानिस्तान में रूसी सिफारत खाने के करीब खुदकुश हमले से मुल्क का दारुल हुकूमत काबुल लरज उठा। काबुल में सिफारत खाने के दाखिली दरवाजे के करीब होने वाले धमाके में 2 रूसी सिफारतकारों समेत 20 अफराद की मौत हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावर को हलाक कर दिया है। पुलिस का कहना है कि खुदकुश हमलावर को सिफारत खाने के गेट तक पहुंचने से पहले ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।